नमस्कार, मैं हूं कंचन मिश्रा और आप देख रहे हैं डीडी समाचार। आइए देश विदेश की तमाम खबरों से आपको कराते हैं रूबरू। इंडिया के विकासखंड भरतपुर मुख्यालय जनकपुर के पथले नदी के पास विगत 20 वर्षों से लगातार क्षेत्र के राजमिस्त्री एवं उनके सहयोगी साथियों के द्वारा इस वर्ष भी विश्वकर्मा जयंती पर सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पूजा अर्चना की गई और विशाल भंडारे का आयोजन किया जा रहा है। वहीं कमेटी के सदस्यों ने बताया कि विश्वकर्मा भगवान का मंदिर क्षेत्र में कहीं नहीं है। सभी राजमिस्त्री एवं उनके साथियों के सहयोग से श्रमदान कर मंदिर निर्माण कराया जाना है, परंतु वन विभाग के द्वारा मंदिर निर्माण में रोक लगाया जा रहा है। इस बारे में पूर्व विधायक से भी कई बार मंदिर बनाने की अनुमति के लिए आवेदन भी दिया गया, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। भगवान विश्वकर्मा को निर्माण एवं सृजन का देवता माना जाता है। इनके जन्मदिन को विश्व के पहले इंजीनियर के तौर पर देश भर में विश्वकर्मा जयंती के रूप में मनाया जाता है। 20 साल से हम यहाँ पूजा करते आए हैं। विधायक साहब से थोड़ी आवेदन है कि ये छत छाया का प्रबंध करें। विगत 20 वर्षों से हमारे जनकपुर के राजमिस्त्रियों के द्वारा एक विश्वकर्मा भगवान की मूर्ति की स्थापना की गई है, लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि मूर्ति के ऊपर तक हमारे आज छत का निर्माण नहीं हो चुका है। इसलिए आप सभी नगरवासियों को मैं ये अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे माननीय संवेदनशील राज्य मंत्री श्री गुलाब कमरो जी को इसकी जानकारी दी जाएगी और आपके भगवान विश्वकर्मा जी के मूर्ति के ऊपर बहुत जल्द ही छत का निर्माण कराया जाएगा। इस पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को आता है। इस वर्ष यह तिथि 16 सितंबर यानी कि बुधवार को है। आपको बता दें कि विश्वकर्मा जयंती के दिन निर्माण से जुड़ी मशीनों, औजारों, दुकानों आदि की पूजा विधि विधान से की जाती है। वैदिक देवता के रूप में सर्वमान्य देव शिल्पी विश्वकर्मा अपने विशिष्ट ज्ञान विज्ञान के कारण मानव ही नहीं देवगणों द्वारा भी पूजित हैं। कहते हैं देव विश्वकर्मा के पूजन के बिना कोई भी तकनीकी कार्य शुरू नहीं होता। ऐसा माना जाता है कि विश्वकर्मा भगवान की पूजा करने से दुर्घटनाओं, आर्थिक परेशानी आदि का सामना नहीं करना पड़ता। लॉक होने के बाद नशीले पदार्थों की तस्करी के अवैध कारोबार में एकदम से तेजी आ गई। आगरा कैंट में जीआरपी व आरपीएफ पुलिस की संयुक्त टीम ने प्लेटफॉर्म 5 के पास चेकिंग के दौरान 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जो तेलंगाना एक्सप्रेस से नाजायज गांजा लेकर आ रहे थे। पुलिस ने 28 किलो नाजायज गांजा बरामद किया है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत लगभग 3 लाख रुपए बताई जा रही है। आज सुबह आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर जीआरपी आगरा कैंट, आरपीएफ आगरा कैंट व सर्विलांस की टीम ने 3 अभियुक्तों को मैं 28 किलो नाजायज गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। इनमें अभियुक्तों का नाम गौतम, संगमलाल और रणजीत है। गौतम संगमलाल जिला मधुबनी बिहार के रहने वाले हैं और रणजीत दिल्ली का है। तीनों वर्तमान में दिल्ली में रह रहे हैं और बरामद गांजे की कीमत लगभग 3 लाख रुपए है। ये गांजा ये लोग सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन से तेलंगाना ट्रेन से लेकर आए थे और यहाँ आगरा कैंट पर उतर गए थे। क्या पुराना आपराधिक इतिहास अभी नहीं है। एक अभियुक्त ने पहले करीब 10 साल पहले तिहाड़ जेल में जाना बताया है गौतम ने, जिसके बारे में हम जानकारी कर रहे हैं। इसमें एक राहुल उर्फ योगेश का नाम प्रकाश में आया है, जो इनका सरगना है। राहुल उर्फ योगेश ही इनको भेजता था। इसमें संगम जो गौतम लड़का है वो पहले भी 4-5 बार गया है माल लेने के लिए। राजमुंदरी रेलवे स्टेशन से इनको डिलीवरी मिली थी माल की। राहुल उर्फ योगेश का नाम इसमें आया है, उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इनसे पूछताछ में इन्होंने उसका नाम बताया है और राहुल उर्फ योगेश ही इनका खर्चा पूरा उठाता था लाने ले जाने। सर्व पितृ मोक्ष अमावस्या के अवसर पर नगर के ब्राइट करियर एकेडमी में डॉक्टर सुधीर आचार्य द्वारा स्वतंत्रता संग्राम के अमर योद्धाओं, संत महापुरुषों, राष्ट्र नायकों तथा राष्ट्र निर्माण में सहयोगी दिवंगत साहित्यकारों का श्राद्ध किया गया। इस अवसर पर विधिवत पूजा पाठ कर अनाम पूर्वजों का स्मरण किया गया। हम पिछले 5-7 साल से देश के सभी शहीदों, महापुरुषों का, जिन्होंने इस देश का निर्माण किया, वो हमारे पुरखे पूर्वज हैं, महापुरुष हैं, शहीद हैं, बलिदानी हैं। तो उन सब की स्मृति में हमें ऐसा लगा कि हमें श्राद्ध करना चाहिए, उनका पुण्य स्मरण करना चाहिए। तो हमारा आचार्य आनंद क्लब, हमारे और साथी रोटेरियन भाई, आर्ट ऑफ लिविंग और विभिन्न संस्थाएं मिलके
ये भाव बना कि इस तरह का कुछ होना चाहिए, तो उसी में ये सर्व जाति सातों जातों को और विभिन्न लोगों को इस अवसर पर जो भी अन्न वस्त्र दान किया जाता है, अपने पूर्वजों को याद करके श्रद्धांजलि दी जाती है। तो ये कई सालों से हो रहा है और हमारा मन है कि ये प्रतिवर्ष होना चाहिए और करने की कोशिश रहेगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उपचुनाव को लेकर बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन महगांव विधानसभा के अंतर्गत आने वाली गोरमी तहसील में बिजली न होने के कारण रहवासी कई दिनों से बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, जिससे निजात पाने के लिए कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से गुहार लगाई जा चुकी है, पर उसके बावजूद भी इसका कोई निराकरण नहीं हुआ। वहां के लोगों का अब यह कहना है कि अगर स्थिति सामान्य नहीं हुई तो वे होने वाले उपचुनाव में भाजपा को वोट नहीं करेंगे। लाइट अभी 5 तारीख से लेकर 12 तारीख तक आपको जानकारी हो तो मैं अवकाश पे भी था। अभी मैंने 14 तारीख को कल ही ज्वाइन किया है, तो कल रात में आपकी लाइट अच्छी चली है और अभी कुछ उसमें लोड बांटने की आवश्यकता है, तो उसके दिशा में मैं भी कुछ कार्य करवा लेता हूँ और लाइट आपको मिलेगी, विश्वास करें, आपको अच्छी लाइट मिलेगी, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। आप कह रहे हो कि यार रात को लाइट मिली है, हाँ, जबकि किसानों का आज कहना है कि बिल्कुल भी लाइट नहीं मिल रही नहीं, है। देखिए वो जो कह रहा है 24 घंटे में 2 घंटे भी लाइट नहीं मिल रही। नहीं, वो आपकी जानकारी गलत है। रात को 10 बजे से सुबह 8 बजे तक लाइट चली है, आप पता कर सकते हैं। एक किसान को छोड़ के आप किसी अन्य से भी पूछिए, जानकारी आपको सही मिलेगी। समस्या तो ये है कि जैसे अपन जा रहे हैं लाइट बारे में बोल रहे हैं सुपरवाइजर सुनना राव यूँ कह रहा हो, झूठ बोलती हो और फसल सूख रही बाजरा भी और का मर जाए कि जेरो खा लें का करें, और कोई सुनी ना रहा नेता ओपीएस को फोन लगाओ वो भी नहीं सुन रहा, ये कह देता है सुनेंगे सुन रहा है इतना, और सेकंड दिन आएगा फसल सूख गई फिर का खा लेंगे, कंते बिलो भर देंगे का करेंगे, बिल का ही दम देता है कि बिलो भरो, और एक नेता न सुन रहा हो जाए था बीजेपी को वोट कैसे दे सकता है, एक नेता सुनी ना रहा। इसकी शिकायत आपने किसी अधिकारी से की है? हाँ, सुपरवाइजर कई सुपरवाइजर बोल रहा हूँ कि लाइट चल रही है, लाइट 4 दिन में जो 8 घंटा लाइट मिल रही है, कहा है रहा हुआ वैसे ही मरेगा आदमी, 8 दिन में 8 घंटा लाइट मिलती। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रामदास। बरस नहीं रहा है, फसल सूख रही है, बाजरा की फसल सूख गई, सरसों की बोवनी का टाइम है, पलेवा होने के लिए पड़ा है, तो क्या करें। बिजली विभाग के दफ्तर के कई चक्कर लगा चुके, 24 घंटे में 1 घंटे के लिए भी लाइट नहीं मिल रही है, नेता भी नहीं सुन रहे। बीजेपी की सरकार है और किससे कहें, कोई सुनने वाला नहीं है, किसान मर रहा है। इसकी शिकायत और आपने कहाँ की है? इसकी शिकायत गोरमी सुपरवाइजर पे की है। वो लोग अधिकारी के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि ये वो झूठ बोल रहे हैं और अपनी बात को सही साबित करते हैं, किसान की नहीं सुन रहे हैं कतई। क्या नाम है आपका? नाम सुरेंद्र जी। मैं रामसेवक बोल रहा हूँ। हमारे यहाँ अब आप सब लोग कहते हो कि बीजेपी का वोट दो, मैं वोट कैसे दे सकता हूँ? हमारे फसल पूरी सूख चुकी है, हमारे सरसों की जो पानी लगना है वो थेथाई होना है, वो कुछ नहीं है। वो हमारे मतलब जब से ये विधायक बना है ओपीएस, वो कभी भी हमारे क्षेत्र में आया नहीं है घूमने के लिए। हमारा बाजरा नष्ट हो गया, बाजरा में इल्ली लग गई, और जो हमारी जो फसल है वो कोई भी ईबी, कोई सुपरवाइजर, कोई भी नहीं आ रहा है यहाँ पर। इसकी शिकायत आपने कहाँ की है? इसकी शिकायत हमने वहाँ गोरमी करी और सब लोग कर रही, कोई भी हमारी मतलब सुनवाई नहीं है। किसान की तो कोई भी सुनवाई है ही नहीं कहीं पर भी। तो ये लाइट बिल्कुल नहीं आ रही है? लाइट नहीं आ रही है, हमारे हम परेशान है पानी के लिए भी, और बाजरा में से दे कहाँ से जो हमारा जो पानी पीने का है वो भी हमको पानी नहीं मिल रहा है पीने। में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिन शासकीय अस्पताल में फल वितरण कर व गरीब बस्ती में फल एवं साड़ियां वितरण करके मनाया गया। इस अवसर पर केसर स्कूल में एक कार्यशाला आयोजित कर प्रधानमंत्री द्वारा किए गए विकास कार्यों को याद किया गया। मैं दीपक सिंह तोमर, जिला अध्यक्ष, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान। आज मैंने सरकारी अस्पताल में जाकर अपने कार्यकर्ताओं के साथ शॉल और फल भेंट किए मरीजों को, और प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन धूमधाम से मनाया। आज प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान
संगठन मंत्री चंबल संभाग सतीश सिंह तोमर। आज हमारे सभी पदाधिकारियों ने हॉस्पिटल में जाकर फल वितरण किए और तथा जो महिलाएं थी उनको साल धोती और फल देके उनको बांटे और सभी कार्यकर्ताओं के साथ धूमधाम से प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन मनाया गया। कितने करीबन फल आज बांटे आपने? फल तो काफ़ी थे, 1 कुंटल से ज़्यादा थे, करीब। कितनी महिलाओं को साड़ी वगैरह बांटी? करीब 10-15 महिलाएं थी, उनको साड़ी और फल दिए। में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर देश भर में बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में पूर्व विधायक विजयपुर बाबूलाल मेवरा की अगुवाई में विजयपुर युवा कांग्रेस ने देश एवं प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी के संदर्भ में अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 2 वर्ष पूर्व कराई गई एसएससी की परीक्षा का परिणाम घोषित करके चयनित उम्मीदवारों को जल्द से जल्द नियुक्ति, शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए 4000 रुपए प्रतिमाह का बेरोजगारी भत्ता, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शीघ्र संपन्न हो सहित कुल 5 बिंदुओं को लेकर प्रदर्शन किया गया। सरकार बनी थी, मोदी जी ने घोषणा की थी कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दिया जाए। 6 साल हो चुकी हैं, 12 करोड़ युवा बेरोजगार हैं आज की स्थिति में, और वो कहते हैं पकौड़ा तल। तो हम लोग यही काम कर रहे हैं, पकौड़ा तल रहे हैं। अगर इससे हमारा रोजगार चलता है तो ठीक है। ये मोदी जी से यही बार निवेदन करेंगे, और जितने जो युवा बेरोजगार पड़े हुए हैं उनको रोजगार दो, यही हमारी मेन मांग है। 12 करोड़ लोगों को नौकरी चली जाने से बेरोजगार और हो गए। विगत 2 वर्ष में पूर्व कराई एसएससी की परीक्षा में परिणाम घोषित कर चयनित उम्मीदवारों को शासकीय नौकरी प्रदान नहीं की। आज तक मतलब बनाया नहीं गया। पास हो गए, घर वालों को खुशी हुई, मिठाई बट गई, हमारा बेटा पास हो गया, हमारी बेटी पास हो गई, परिणाम। शिक्षित बेरोजगार युवाओं को 4000 रुपये मासिक राशि भत्ता दिए जाने की बात एक कही गई थी, मगर आज तक किसी को भत्ता नहीं मिला। मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शीघ्र संपन्न की जाए, अतिथि शिक्षकों को नियमितीकरण किया जाए। कोरोना-19 महामारी के कारण पलायन से जो वापस आए प्रवासियों को रोजगार प्रदान किया जाए।